हेलो गाइस, मेरे न्यू वीडियो में ये वीडियो ना लेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रीव्यू के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीम्स का कितना इंपॉर्टेंस है ये मैच के द्वारा। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर सिटी को और तंग करना है और वेट करवाना है सिटी को, तो वो शायद से उनको जीतना होगा ये मैच। उनको अगर अपने राइवल्स को तंग करना है तो मेरे हिसाब से मैन यू उसी मोटिवेशन से जाएंगे लेस्टर को हराने। और लेस्टर के लिए और बड़ा मोटिवेशन है, उनको चैम्पियंस लीग फुटबॉल मिलेगा। और मेरे हिसाब से ग्रुप स्टेज में भी क्रॉस कर सकते हैं। लेस्टर की क्वालिटी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो लेस्टर उस मोटिवेशन से खेलेंगे। पर हम सबसे पहले बात करते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में। पहले बात करेंगे लेस्टर वर्सेस न्यूकैसल, जिसमें न्यूकैसल जीती 4-2। न्यूकैसल का डिज़र्व तो नहीं था। लेस्टर ने लिटरली 25 शॉट्स लिए, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसमें से सिर्फ टू गोल्स काफ़ी कम है। 25 शॉट्स में से कम 9 शॉट्स तो ऑन टारगेट होने चाहिए, वो थे, पर वो बहुत लूज शॉट्स थे। लेस्टर 25 शॉट्स आए तो कम से कम 3-4 गोल्स एक्सपेक्ट होते हैं। अब न्यूकासल के बारे में बात करें तो उन्होंने डिज़र्व नहीं था, उन्होंने 30% पोजीशन रखा था, जो काफ़ी कम होता है। बहुत गंदा हिट कर रही थी लेस्टर को काउंटर अटैक पे। तो हम बात करते हैं लेस्टर की मेन वीकनेस क्या थी। आप लाइनअप देख के ही बता सकते हो। अब लेस्टर खेली 3-4-1-2। अब मेरे हिसाब से लेस्टर फर्स्ट पॉइंट पे एक्सपोज की हुई, क्योंकि वो सिंगल पिवट नहीं कर रहे थे 3-1-4-2, जिसमें उस 1 में आपको एक CDM मिलता है जो एनडीडी काफ़ी अच्छा है। और एनडीडी के लिए 3-4 में जो सेंट्रल मिडफील्ड रोल उसको देता है काफ़ी अटैकिंग है। उसके लिए बेस्ट रोल है CDM, जो वो सिंगल पिवट में खेलता है। तो मेरे हिसाब से 1-2 गोल कम कंसिडर कर सकते उनको। 4 डिफेंडर्स ने तो 3 डिफेंडर्स मिलते हैं जो वो काउंटर पे हिट हो रहे थे। तो मेरे हिसाब से जो विल्सन को फ्री स्पेस मिल रहा था बॉल ड्राइव करने के लिए, वो एनडीडी नहीं देता। एनडीडी भी काफ़ी पीछे रुक रहा था, पर उतना पीछे नहीं रुक रहा था क्योंकि उसको सेंट्रल मिडफील्ड रोल में रखा था। तो ये पहली गलती थी ब्रेंडन रॉजर्स की। और दूसरी गलती थी कि उसने बैक थ्री में कसानिया को खिलाया और विंग बैक खिलाया रिकार्डो परेरा को। तो एक्चुअली उल्टा होना चाहिए था। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिकार्डो परेरा सेंटर बैक खेलेगा और राइट विंग बैक खेलेगा कसानी, पर लिटरली कसानी राइट सेंटर बैक खेला। तो काफ़ी डिफेंसिव रोल है उसके लिए। वो एक एज अ राइट मिडफील्डर नहीं तो राइट विंग बैक खेलता है। मेरे हिसाब से रिकार्डो परेरा वे बेटर खेलता है राइट सेंटर बैक में, उसकी डिफेंडिंग बेटर है और कसानिया की अटैकिंग थोड़ी बेटर है रिकार्डो परेरा से। इस सीज़न हमें देखने को मिला है। तो ये दूसरी गलती थी ब्रेंडन रॉजर्स की। तो मेरे हिसाब से ने तो जीत सकती थी लेस्टर अगर डिफेंसिवली बेटर होते और रिकार्डो सेंटर बैक खेलता, एनडीडी सिंगल पिवट में खेलता और ऑफेंसिवली कसानी बेटर है, तो ऑफेंसिवली बेटर होती लेस्टर। तो ये गलतियाँ थी। और काउंटर पे बहुत इजीली हिट हो रही थी। इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी नहीं है कि न्यूकैसल की वो 4 गोल्स मारे, पर तब भी उन्होंने काफ़ी अच्छी स्पिरिट दिखाई न्यूकैसल ने, कि वो हर काउंटर पे ऐसे दिखाया था जैसा पता नहीं बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है काउंटर अटैक में। तो काफ़ी अच्छा खेली न्यूकैसल काउंटर अटैक पे और परफेक्ट काउंटर अटैक किया। तो मेरे हिसाब से लेस्टर उतना डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि हमने वो स्पिरिट नहीं देखी लेस्टर से। फर्स्ट हाफ में एक पूरा गेम हार चुके थे, तो सेकंड हाफ में अगर वो बहुत अच्छा भी खेलते तो मेरे हिसाब से नहीं जीत पाते। अब मैं बात करूँगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में। वो था एस्टन विला के अगेंस्ट 3-1 जीती, वापस से कमबैक किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। मेरे को लिटरली लगा था कि इस बार ड्रॉ होगा और सिटी और न्यूकासल से ड्रॉ करके भी जीत सकते हैं, पर ये नहीं हुआ। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कमबैक किया। तो सबसे पहले बात करता हूँ लाइनअप के बारे में। मैनचेस्टर यूनाइटेड खेली थी 4-2-3-1। डीन एंडरसन ने स्टार्ट किया। लेफ्ट बैक था शॉ, मगवायर, लिंडेलॉफ। वैन बिसाका डबल पिवट में खेले मैकटोमिने और फ्रेड। राइट पे खेला ग्रीनवुड, कैम ब्रूनो। लेफ्ट पे पॉग्बा और आगे रैशफोर्ड। तो हमें देख रहे हैं पॉग्बा को स्टार्ट ऑफ द सीजन में डबल पिवट रोल जम नहीं रहा था, तो पहले उसको कैम खिलाया था और ब्रूनो लेफ़्ट पे खेल रहा था। फिर उसने बाद में सॉर्ट आउट किया, ओले ने उसको लेफ़्ट पे खिलाया और ब्रूनो के लिए बेस्ट रोल ऑब्वियसली कैम है। तो काफ़ी अच्छे से सॉर्ट आउट हो गया। पॉग्बा की पोजीशन है अभी वो LM खेलता है, LM काफ़ी अच्छा खेलता है वो, पर राइट साइड पे भी हमने देखा वो राइट साइड पे भी आ जाता है। रैशफोर्ड लेफ्ट पे खेलता है और फिर ग्रीनवुड स्ट्राइकर खेलता है। तो ये काफ़ी बहुत सारे रोटेशंस रहते हैं जो अपोनेंट को काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये लाइनअप था मैनचेस्टर यूनाइटेड का। अब मैं पहले गोल के बारे में बात करूँगा। अब डीन स्मिथ कंप्लेंट कर रहा था कि वो पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी। वो बोल रहा था अगर ये पेनल्टी है तो रहीम स्टर्लिंग को भी पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। वो चेल्सी का अगेंस्ट जो जूमा ने गिराया था, स्टर्लिंग को ऑफ बैलेंस किया था। पर मेरे हिसाब से उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि रेफरी सेम नहीं थे। अगर सेम रेफरीज होते थे तो डीन स्मिथ अक्यूज़ कर सकता था रेफरी को कि ये रॉन्ग डिसीजन था, पर सेम रेफरीज नहीं थे।
कुछ रेफरी को ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, कुछ रेफरी को कम एक्सपीरियंस रहता है, तो मेरे हिसाब से वो डीन स्मिथ ने गलत बात कही, पर फिर ठीक है। तो बात करूँगा यूनाइटेड की, काफ़ी डिज़र्व कर दी थी, 60% पोजीशन रखा था उस गेम में, जो काफ़ी कमेंडेबल है। एस्टन विला को भी पोजीशन रखना पसंद है, पर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड थी, तो एक्सपेक्टेड था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पोजीशन रखेगी। एग्जैक्टली वही किया। मैन्यू के 600 पासेस थे उस गेम में, जो काफ़ी अनलाइकली। मैन्यू के जनरली 500 मार्क 550 तक पहुँचते हैं, तो उससे भी काफ़ी इम्प्रेस था मैं। और जो सेकंड गोल था, काफ़ी अच्छी फिनिश थी रैशफोर्ड की। वैन बिसाका ने बैकवर्ड्स पास नहीं दिया, वो कॉन्फिडेंट था कि वो ग्रीनवुड को देखा, ग्रीनवुड का काफ़ी अच्छा टर्न था मिंग्स को बीट करने के लिए, काफ़ी अच्छी फिनिश थी वो। अब थर्ड गोल कवानी आया एज अ सब्सटीट्यूट, बहुत अच्छा डिसीजन ओले का, उनको एक 2 गोल कुशन देने के लिए काफ़ी मदद की कवानी ने। रैशफोर्ड की बहुत अच्छी बॉल थी, कवानी ने हेडर मारा। अब रैशफोर्ड तब उस बार रैशफोर्ड राइट पे खेल रहा था और कवानी स्ट्राइकर खेल रहा था, तो उसकी वजह से वो गोल क्रिएट हुआ। जैसे मैंने बोला था, ओले बहुत रोटेशंस करता है मिडफील्ड में, तो वही एग्जैक्टली पे ऑफ हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और मैन यू ने गोल मारा। तो ये था दोनों गेम का रीसेंट परफॉर्मेंस का रिव्यू। अब मैं बात करता हूँ दोनों टीम्स कैसे टैक्टिकल खेलना चाहेगी। मेरे हिसाब से वापस से मैन्यू पोजीशन रखना चाहेगी 55-60% पोजीशन, पर लेस्टर उनको काउंटर पे हिट कर सकती है। लेस्टर भी केपेबल है, पर मैन्यू भी केपेबल है उनको काउंटर पे हिट करने की। तो मैन्यू पोजीशन रखेगी, पर मेरे हिसाब से मैन्यू गोल्स मारेगी काउंटर पे ही। मैन्यू उनको बोर आउट करेगी पोजीशन रख के, फिर लेस्टर भी यही सेम चीज़ ट्राई करेगी। दोनों टीम्स मेरे हिसाब से ट्राई करेंगी पोजीशन रखना, और जो अपोजिशन टीम होगी वो ट्राई करेगी काउंटर पे भी हिट करना। तो ये काफ़ी अच्छा गेम और देखना, काफ़ी सेम स्ट्रेटेजीज है दोनों टीम्स की, पर मेरे हिसाब से काउंटर पे बेटर है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और काउंटर फेस करने में काफ़ी वीक है लेस्टर। न्यूकासल अगर काउंटर पे हिट कर सकते हैं अच्छे से, तो मैन्यू काफ़ी केपेबल है। रैशफोर्ड का पेस, ब्रूनो की पासिंग कैपेबिलिटी, और कवानी जो डिलीवरीज को हेड करता है, तो एक काफ़ी अच्छा ट्रियो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के काउंटर अटैक पे। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि मैन्यू जीतेगी। तो अभी मैं चलता हूँ प्रेडिक्शन की तरफ। तो मैन्यू जीतेगी मेरे हिसाब से 2-1, नहीं तो 2-0, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लीन शीट रख सकते हैं, पर वो मगवायर और लिंडेलॉफ का डिफेंस काफ़ी डॉजी है। तो मैं कहूँगा 2-1 जीतेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड। स्कोर करेंगे रैशफोर्ड, कवानी, और उनकी तरफ से स्कोर करेगा मैडिसन। तो थैंक यू गाइस, ये वीडियो के लिए इतना ही। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।